नमस्कार मित्रों। आज मरकरी के बारे में बात करने का बहुत मन हुआ और सोचा कि चलिए मरकरी के बारे में यानी कि बुध के बारे में बात की जाए। आज हम जानेंगे कि बुध क्या है। बुध को कहें कि बुध आप सामने खड़े हो जाओ तो आप कैसे दिखोगे। तो बुध कहता है कि मैं एक इंटेलिजेंट प्रिंस हूं। प्रिंस मतलब राजकुमार। और इंटेलिजेंट हूं यानी कि मुझ में बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो अगर बुद्ध से ही कहा जाए कि बुद्ध आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो वो कहेंगे नमस्ते, आई एम बुद्ध, द प्रिंस ऑफ द नवग्रह। नवग्रह के राजकुमार है ये। अ यंग प्रिंस ऑलवेज यूथफुल, हमेशा जवान रहने वाला। फेवरेट कलर इसका ग्रीन है। और क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स है? मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, एस्ट्रोलॉजी एंड बिजनेस। अगर बुध कहे कि प्रोफेशन देना है तो कौन कौन से प्रोफेशन इनके लिए फेवरेबल है? टीचिंग, अकाउंटेंसी, ट्रेडिंग, जर्नलिज्म, राइटर, एस्ट्रोलॉजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लॉयर। वो सभी काम जिसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है वो बुध के काम है। इनकी सुपर पावर है कम्युनिकेशन, संचार, बातचीत करना। ये इनकी सुपर पावर है, बातचीत। अब बुद्धा कहते हैं कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं और ना ही मैं रिच हूं और ना ही मैं ब्रेव हूं। तो फिर क्या हूं मैं? जब लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, उस केस में मैं नेगोशिएट करता हूं यानी मैं समझदार हूं। जहां लोग लड़ाई झगड़े से काम करते हैं, बहसबाजी से काम करते हैं, वहां पर बुद्ध क्या कहते हैं? आई नेगोशिएट मीन्स मैं समझौता करता हूं। वो कह रहे हैं कि वेन अदर्स गेस आई कैलकुलेट। जब लोग केवल तुक्का लगा रहे होते हैं, गेस गेम खेल रहे होते हैं, तब मैं कैलकुलेशंस करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। जब लोग चीखते हैं, शाउट मीन्स चीखना, वेन अदर्स शाउट आई एक्सप्लेन। जब लोग चीख रहे हैं, चीख चीख कर बात कर रहे हैं, तब मैं उनको समझा रहा हूं, मैं उनकी व्याख्या दे रहा हूं। और जब लोग लड़ाई कर रहे हैं तब मैं सल्यूशन ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बुद्ध कभी भी लड़ता नहीं है। उसका काम क्या है? लड़ना नहीं है, बल्कि क्या है? सल्यूशन को ढूंढना। उसका काम चीखना नहीं है, बल्कि क्या है? एक्सप्लेन करना। उसका काम गैस गेम नहीं है, उसको तो कैलकुलेशन चाहिए। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आर्ग्यू नहीं करता, नेगोशिएट करता है। अब बुद्ध की पर्सनालिटी को अगर हम जाने तो वो कहते हैं कि इमेजिन अ स्टूडेंट जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पजल्स उसको सॉल्व करना पसंद है और वो नई चीजों को क्विकली लर्न कर लेता है और हमेशा पोलाइटली बोलता है। उसके फ्रेंड्स बहुत इजीली बन जाते हैं, उसको किताबें बहुत अच्छी लगती हैं और वो जोक्स को एंजॉय करता है, मतलब फन करना भी पसंद है उसको। और वो कुछ भी चीज बेच सकता है, कुछ भी दे दो उसको बेच देगा। कैन सेल एनीथिंग, कैन कन्विंस एनीवन, कन्विंस भी कर लेगा। दैट स्टूडेंट इज बुद्ध। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये सारे काम कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसका मर्करी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। फिर आगे कहते हैं बुद्ध खुद ही कि मर्करी सेज नॉलेज इज पावर, थिंक बिफोर यू स्पीक। अपने ज्ञान को बढ़ाओ।
सोच कर बोलो। फिर कहते हैं बिजनेस रन्स ऑन इंटेलिजेंस नॉट इमोशंस। जो व्यापार है वो समझदारी से चलता है, ना कि भावनाओं से। एवरी प्रॉब्लम हैज अ लॉजिकल सोल्यूशन। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका लॉजिकल सोल्यूशन ढूंढो। कम्युनिकेशन से ही आपके रिश्ते बनते हैं। बातचीत करो। अगर कोई ऐसा करता है तो यानी कि उसका मरकरी स्ट्रांग है। अब जो मरकरी स्ट्रांग वाले लोग हैं, आई स्पीक क्लियरली, बहुत साफ बोलेंगे, हकलाएंगे नहीं, रुक रुक के नहीं बोलेंगे, ये सब भी नहीं करेंगे, यू नो दैट, वो ये सारी बातें, यानी कि जो फिलर है ना, गैप फिलर्स, उनको यूज नहीं करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। अब बातचीत में बिल्कुल अच्छे से बोलेंगे, क्लियरली, और चीजों को क्विकली अंडरस्टैंड भी करेंगे और चीजों को याद भी रखेंगे। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, आई कैलकुलेट फास्ट। तेजी से कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ खड़े होंगे, पीसफुली नेगोशिएट करेंगे, झगड़े से नहीं, और हर जगह फ्रेंड्स बना लेंगे। ये बहुत खास बात होती है मरकरी की। लेकिन अगर वीक हो मरकरी, तो कैसे क्या होगा? कंफ्यूज रहेगा, चीजें भूल जाएगा, हेजिटेट करेगा बोलने में, मिसअंडरस्टैंड कर लेगा लोगों को, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करेगा, अपने थॉट्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर मरकरी वीक है। कंफ्यूजन, चीजों को भूलना, बोलने में हेजिटेट करना, लोगों को मिसअंडरस्टैंड करना, कैलकुलेशन मिस्टेक करना, अपने विचारों को ठीक से एक्सप्रेस ना करना, वीक मरकरी की कहानी है। तो अब यहाँ पे अगर मरकरी की क्लासरूम लगी हो, तो वहां पे सारे प्लैनेट्स को बिठा दें, जैसे सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर एंड सैटर्न। राहु केतु को भी बुला लेते हैं। अब ये क्लास लगी है, तो जब क्वेश्चन किया टीचर ने कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वो क्या कहेगा? आई विल लीड द क्लास। तो ये कौन बन गए? मॉनिटर। मार्स कहेगा अरे ये तो फटाफट हो जाएगा, जल्दी से कर दूंगा, तो यानी कि ये एक्शन ओरिएंटेड है। मून कहेगा अरे सोचने दो, अब वो नर्वस हो गया, यानी कि इमोशनल, इमोशन में पड़ गया। जुपिटर क्या कहेंगे? आगे जुपिटर की बात भी लिखी है, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। वो पूरी व्याख्या देने लगेंगे। बृहस्पति का क्या काम होगा? कॉन्सेप्ट को समझाना। वहीं मरकरी क्या कहेंगे? गिव मी अ पेंसिल, आई विल कैलकुलेट इट इन अ सेकेंड। वो पेंसिल मांगेंगे या चौक लेंगे और क्लास के बोर्ड के पास पहुंच जाके वहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कैलकुलेशन, 7 7 49, इस तरह की कैलकुलेशंस को शुरू कर देंगे। अब मरकरी के दोस्त कौन कौन बनते हैं? लाइब्रेरी इनकी फ्रेंड है, यानी कि जहां पर किताबें हैं वो जगह इनकी पसंदीदा जगह है। कंप्यूटर जहां रखा है, बटन वाली चीजें, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब इनके फ्रेंड है। पेन पेंसिल मतलब राइटिंग मटेरियल, इनके दोस्त हैं। नोटबुक, स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत कैलकुलेशन होता है। ऑफिस, ये इनकी पसंदीदा चीजें और जगहें हैं।
अगर मरकरी को वन लाइन ट्रिक से याद करना हो, वन लाइन मेमोरी ट्रिक हो, तो सन को तो किंग बोलते हैं, सबको पता है। मून को मदर बोलते हैं, सबको पता है। मार्स को सोल्जर बोलते हैं, बिल्कुल। मरकरी को बोलते हैं इंटेलिजेंट प्रिंस। जुपिटर को गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और कलाकार बोलते हैं किसको? वीनस को। आर्टिस्ट हैं। जुपिटर, सैटर्न जज। उसके बाद राहु रेवोल्यूशनरी है, और केतु मंक है। अब जैसे टीचर क्लासरूम हमने लगाई थी और कहा सारे प्लैनेट्स बैठ जाएंगे, तो टीचर ने बुध से पूछा, बुद्ध हु आर यू? उसने कहा, आई एम इंटेलिजेंस। वाह, व्हाट अ रिप्लाई! हु आर यू? आई एम इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू रूल? बुद्धा के क्या, कहाँ के क्या, किस चीज पे रूल करता है? स्पीच पर, लर्निंग, मैथमेटिक्स, राइटिंग, बिजनेस, लॉजिक, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिक थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग पर भी बुद्ध का अधिकार है। ये इनको रूल करते हैं। व्हेन आर यू स्ट्रॉन्गेस्ट? कब आप स्ट्रांग होते हो? व्हेन द माइंड इज काम, स्पीच इज क्लियर, द लॉजिक गाइड्स डिसीजंस। अब कहते हैं कि मरकरी को याद रखने का फॉर्मूला क्या है? जहां बुद्धि है, भाषा है, व्यापार है, गणित है, लेखन है, तर्क है, वहां बुद्ध का प्रभाव अवश्य होगा। दिस टाइप, यहाँ पर ये चीजें, हम अगर मरकरी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो मरकरी खुद ही बता रहे हैं कि मैं ये हूं। अब हमने ये तो जान लिया कि मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये एक यंग प्रिंस है जो अभी चीजों को सीख रहा है। तो मरकरी के बारे में कहा जाता है कि मरकरी यानी कि बुध हमेशा कुंडली में, चार्ट में जब हम इसको उनको देखते हैं, तो बुध सहचर्य के अनुसार फल देता है। बुध का जो फल होता है वो सहचर्य यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग होगा। अब ये कंपनी क्या है? कुंडली में अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्य जैसा बिहेव करेंगे, चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो चंद्रमा के जैसा बिहेव करेंगे। अब इस चीज को हमें समझना चाहिए। अब देखिए, एक एक प्लैनेट के साथ बैठाते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, न्यू पेज। तो हमने कहा कि मरकरी सूर्य के साथ बैठे माना चार्ट में। तो जब सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। तो यहां मरकरी को पता है कि मैं राजा हूं। ठीक है। अब वो राजकुमार ये जानता है कि आगे आने वाले समय में मुझे राजा बनना है, तो बुध सूर्य से चीजें सीखेंगे। हाँ, चीजें कैसे सीखेंगे? क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन पसंद है, इंटेलिजेंस ही पसंद है, ये सारी चीजें पसंद हैं। ठीक है। तो अगर बुध सूर्य के साथ बैठे हैं तो सूर्य जैसा प्रकाश ले लेंगे। अब देखिए सूर्य क्या करते हैं, अब थोड़ा सा सूर्य को भी जान लेते हैं। सूर्य हर प्लैनेट को प्रकाश देते हैं। प्रकाश देने का मतलब गाइड करते हैं। गाइड करने का मतलब रोशनी कर देते हैं जिससे रास्ता दिखाई दे, यानी कि रास्ता दिखाना, मतलब लीडर बनते हैं। तो जब सूर्य बुध को रास्ता दिखाएंगे, तो बुध को पता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तो बुध सूर्य के हिसाब से वर्क करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि सूर्य और बुध की युति को
बुध आदित्य योग बोला गया है। पहली बात। दूसरी बात, बुध अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, अब चंद्रमा इमोशंस है, क्रिएटिविटी भी है, इनके सारे गुण बुध के साथ आ जाएंगे। यानी कि जो कैलकुलेशन बुध ने करनी है वो अब इमोशंस के साथ करेंगे, जो क्रिएटिविटी बुध ने करनी है वो अब, जो कैलकुलेशन अब बुध ने करनी है वो क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। चंद्रमा की बात को मानेंगे, चंद्रमा का असर बुध पर आएगा। चंद्रमा का, क्योंकि बुध जो है वो कैसा फल देते हैं, सहचर्य के अनुसार। तो ऐसे लोग अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो ना, एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छे अच्छे एड्स बनाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी आती है, आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपको अपना बिजनेस बेचना आता है, और उसमें इमोशंस और क्रिएटिविटी को ऐड करना आता है। वहीं अगर मरकरी किनके साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, तो मंगल क्या है, एक्शन। मंगल क्या है, एक्शन है, और ये इंटेलिजेंस है। तो इनका इंटेलिजेंस एक्शन ओरिएंटेड होगा। ऐसे लोग जिम बहुत अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज करना उनका रूटीन हो सकता है, क्योंकि मंगल को चाहिए एक्शन, मतलब बॉडी वर्क, बॉडी हिलनी चाहिए, शारीरिक क्षमता बहुत है ना मंगल में। तो ऐसे में मंगल और बुध की युति, इंटेलिजेंस और बॉडी वर्क दोनों मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा जिम ट्रेनर हो सकते हैं, फौजी भी हो सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, जहां पर भी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों की जरूरत पड़े, वहां के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मंगल बुध को फिजिकल वर्क करना सिखाते हैं। अगर जुपिटर के साथ हो तो क्या बात है, विजडम एंड इंटेलिजेंस दोनों साथ आ गए। इंटेलिजेंस, विजडम एंड इंटेलिजेंस दोनों साथ आ गए। हाउएवर, जुपिटर जो है मरकरी को अपने शत्रु मानते हैं, और अगर दोनों साथ बैठ जाएंगे तो तत्कालिक भी शत्रु हो जाएंगे। बट येट यहाँ पे विजडम और इंटेलिजेंस साथ है। तो नेटिव जो है अपने ज्ञान और विजडम के लिए काम करेगा, अपनी इंटेलिजेंस और विजडम दोनों को अप्लाई करेगा। अगर ये इनके साथ आ गए, शुक्र के साथ, तो इसको तो लक्ष्मी नारायण योग बोला गया, क्योंकि बुध के जो लॉर्ड है वो विष्णु है। बुध के लॉर्ड कौन है, विष्णु है। और शुक्र के साथ, शुक्र को लक्ष्मी बोला जाता है, तो लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है बुध और शुक्र को। अब ऐसे में देखिए, बुध का काम है नकल करना एक्चुअली। तो यहां पर वो विजडम के साथ नकल कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे वो मंगल की नकल कर रहा है, यहाँ पे किसकी नकल कर रहा है, चंद्रमा की नकल कर रहा है, यहाँ पे सूर्य की नकल कर रहा है। तो जब यहां पर आएंगे तो यहां पर शुक्र की नकल करेंगे, तो शुक्र के अकॉर्डिंग नकल करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। अब बुध जो है वो कम्युनिकेशन भी है, ठीक है ना।
और ये नकल भी करता है। तो ऐसे होते लोग होते हैं ना जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं ऐसे लोग। शनि के साथ अगर मरकरी आ जाते हैं, बुध बैठते हैं, तो वो शनि के शनि क्या है, एक तपस्वी है। तपस्वी के साथ बुध बैठ गए यानी कि इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होगा कि वो तपस्वी इंटेलिजेंट होगा। अब आप कह रहे हैं कि इसका मतलब तो हो गया कि शनि पर बुध का असर आ रहा है। दोनों पे आएगा थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन बुध का जो मेन वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तपस्या। यानी कि शनि जैसा काम करना है, थोड़ा स्लो करना है, थोड़ा शनि के जितने भी गुण हैं वो शनि को फॉलो करना शुरू कर देगा। राहु के साथ बैठना, तो राहु को तो हमने क्या कहा था, ये रेवोल्यूशनरी है। अब रेवोल्यूशनरी अगर है और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और रेवोल्यूशन दोनों साथ मिल गई, तो यानी कि इंटेलिजेंट रेवोल्यूशन होगी ना, इंटेलिजेंट रेवोल्यूशन। व्यक्ति के अंदर क्रांति लाने की समझदारी होगी, बेवकूफी नहीं करेगा। अगर बुध केतु के साथ है तो केतु भी तो मंक है, ठीक है। बस केतु क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शनि और बुध जो है वो तपस्वी हैं। तो शनि जो कैसे तपस्वी हैं, जो कष्ट में रहने वाले तपस्वी हैं, दुख, परेशानी और सैड साइड जो होती है। लेकिन यहाँ पे केतु जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन से नक्षत्र में है। तो ये ऐसे मंक है, यानी कि आध्यात्म में ले जाएगा बुध को, ये केतु आध्यात्म की तरफ। या एक होता है ना डिटैचमेंट, अपनी इंटेलिजेंस को जो शो करने का वो होता है नजरिया बुध के अंदर, वो केतु होने नहीं देते। वो कहते हैं ठीक तो है, इंटेलिजेंट होगा बहुत ज्यादा पर्सन, नेटिव बहुत इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को शो नहीं करेगा, डिटैच्ड रहेगा। तो बुध को समझना बहुत जरूरी है आपके चार्ट में। बुध क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे उसका व्यवहार बहुत गंदा है। एक वो है ना, कार्टून हम लोग देखते थे, लैंग्वेज सर जी, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यानी कि व्यवहार। किसी के व्यवहार को अगर जानना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा देखी जाती है, वो कैसी भाषा का प्रयोग करता है। भाषा, भाषा को कौन कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस। हम अपनी भाषा को जगह जगह पर चेंज कर लेते हैं। हम अपने भाई बहनों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, हम अपने बॉस के सामने अलग व्यवहार करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के सामने अलग व्यवहार करते हैं, हम अपने माँ बाप के सामने अलग व्यवहार करते हैं, है ना। हम अनजान लोगों के सामने अलग व्यवहार करते हैं हमारा, और अकेले में अलग होता है हमारा व्यवहार, है ना। अब बात आ गई यहाँ पर कि हमने कहा कि जो ये मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे। लेकिन अगर अकेले बैठे तो हो सकता है ना, अकेले तो मनमानी करेंगे। मनमानी करने का मतलब ये नहीं होता कि चीजों को खराब कर लेंगे। अच्छा या बुरा इम्पैक्ट तब होता है, जैसे सपोज हमने कहा बुध नीच के हो गए तो गलत काम करेंगे, उच्च के हो गए तो बहुत अच्छा काम करेंगे, मित्र राशि में है तो बहुत अच्छा काम करेंगे, शत्रु राशि में है तो गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहां हमें बुध की अवस्था समझनी चाहिए। इवन इन केसेस में भी हमें इनकी चीजों को समझना चाहिए कि क्या मंगल बुध से एक्सरसाइज ही कराएंगे,
वो उससे कुछ अलग काम भी करा सकते हैं, मार कुटाई भी करा सकते हैं। कि अगर मंगल नीच के हो और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, अवस्था अच्छी नहीं है, और बुध साथ में बैठ गए हैं, तो वो मरकरी को भी, इंटेलिजेंसी को भी नेगेटिव साइड ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो शारीरिक क्षमता अपने जिम ट्रेनिंग की बजाय या फिर फौज में दिखाने की बजाय लोगों से लड़ने में लगा देंगे। लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं। इसी तरह से बुध सूर्य अगर नीच के हो रहे हैं, तो अपने अहंकार के कारण वो फिर राजा नहीं है, वो एक अहंकारी राजा बनेगा। अहंकारी राजा क्या करता है, अपने जो टैलेंट है उसको थोड़ा खराब कर लेता है, इंटेलिजेंस को खराब कर लेता है। इसी तरह से बुध अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है और बुध उनके साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा खुद तो रो ही रहे हैं और बुध को भी रुलाने लगेंगे, यानी कि उनके जो इमोशंस है वो क्रिएटिविटी की तरफ ना जाकर डिप्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। इसको ऐसे भी समझना है। वही चीज हमें अकेले बैठे हुए बुध को भी समझनी है, कि अगर बुध अकेले हैं, नीच के हैं, शत्रु हैं, तो खराब हो सकते हैं। उच्च के हैं, मित्र राशि में है, सम राशि में है, तो बहुत अच्छे फल देंगे, अच्छे फल। ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं, जैसे हम व्यवहार की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा बिहेवियर, बिहेवियर की जिम्मेदारी भी बुध की है। क्योंकि हम अपने, बुद्ध को इतनी अकल है कि कहाँ पर क्या बोलना है, मम्मी के आगे क्या बताना है, पापा के आगे क्या बोलना है, फ्रेंड्स के साथ क्या बात करनी है, बॉस के आगे क्या बात करनी है, पति के आगे क्या बात करनी है, या पत्नी के आगे क्या बात करनी है। बुद्ध को इतनी इंटेलिजेंस होती है। तो बिहेवियर में सबसे पहली बात आती है बात करने का तरीका। ढंग लिख देती हूँ, या तरीका, ढंग। किसी के भी चार्ट में देखिए बुध क्या है। अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो उनके वाणी में ओज होगा, बोलने का ढंग क्या होगा, ओज लिए हुए, यानी कि कमांड। मंगल का काम क्या है, कमांड करना ना, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब एक्शन। तो बुध में वो गुण आएंगे। चंद्रमा के साथ होंगे तो सौम्यता से बोलेंगे, शुक्र के साथ होंगे तो भी सौम्यता से बोलेंगे। व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वो बहुत सौम्य होगा। लेकिन अगर नीच के ग्रहों के साथ होंगे, तो अगर सूर्य नीच के हो कहीं किसी राशि में, मतलब तुला राशि में सूर्य नीच के हैं, साथ में बुध बैठे हैं, तो साफ पता चलेगा बोलने के ढंग में अहंकार आ गया, कितना घमंडी है, बोलने के ढंग में पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो प्लैनेट्स को ऐसे समझना चाहिए। शनि के साथ बैठ गए हैं बुध, तो बोलने का ढंग क्या होगा, डिप्रेसिव होगा। स्पेलिंग मत देखिएगा प्लीज, हो सकता है गलत हो। डिप्रेसिव होगा अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो। ठीक है। तो चीजों को हमें उनकी अवस्थाओं के, हाँ, व्यवहार में एक और चीज आती है। एक तो हमने कहा बोली, बोलने का ढंग। कई बार क्या होता है कि किसी किसी की वाणी, एक तो चीज होती है वॉइस बॉक्स, एक होता है बोलने का तरीका, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। अब बोलने का तरीका यानी कि बोली, जैसे हम ये कहें कि एक सिंगर है जिनका नाम है उषा उत्थुप। उषा उत्थुप जब गाना गाती है तो शी हैज टेंट ऑफ दैट मेल वॉइस। आप लोगों ने सुना होगा, रंबा हो, हो, वो
उनका कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप मेल तो नहीं गा रही। तो वॉइस उनके थोड़ा सा, उनका वॉइस बॉक्स इस तरह का है जो ऐसा लगता है कि मेल सिंगिंग हो रही है, यानी कि वॉइस में भारीपन है। वहीं आप लता मंगेशकर को देखिए। मंगेशकर, उनकी वॉइस पतली है ना, उनका वॉइस बॉक्स अलग टाइप का है। आपने वो गाने सुने हैं, लता मंगेशकर के गाने सभी ने सुने होते हैं, है ना। और उषा उत्थुप को भी सब जानते हैं, दोनों सिंगर रही, ये भी सिंगर ये भी सिंगर, लेकिन दोनों का वॉइस बॉक्स अलग है। लेकिन उनकी दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या उन्होंने वो जो स्टाइल है उसको वो किया है मेंटेन। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो एक्चुअली हमारा मर्करी डिसाइड करता है। जिसके चार्ट में मर्करी जितना अच्छा होगा, अच्छा कब होगा, या तो वो उच्च के हो जाए, या फिर स्वराशि के हो, या फिर मित्र राशि में हो, है ना। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना जरूरी है। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभता होगी, बहुत प्यार से बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर नीच का है, शत्रु राशि में है ना, और अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी जरूर। बुध जितना ज्यादा पीड़ित होगा, केतु से अगर ज्यादा पीड़ित हो जाए और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि भी ना हो तो हकलाने जैसी स्थिति भी बन सकती है। हकलाना, गैप आ जाएगा बीच बीच में बोलने में। अभी एक शब्द बोल दिया, फिर गैप के साथ बाद दूसरा शब्द बोला, फिर तीसरा, ऐसे। ठीक है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो वाणी दोष हो सकता है। हमेशा अपने बुद्ध को स्ट्रांग रखना है। कैसे करें, क्या करें ऐसा। कोई भी मंत्र ले लें, वो गायत्री मंत्र हो सकता है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, गायत्री मंत्र बोले नहीं बोले। हमारे तो स्कूलों में क्या होता था, रोजाना जब हम प्रेयर के लिए खड़े होते थे तो पहले 5 बार गायत्री मंत्र ही बुलवाया जाता था, फिर सरस्वती मंत्र बोलते थे, फिर जो स्कूल की प्रेयर थी, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, फिर ये बोला करते थे। तो आजकल बहुत ज्यादा है कि गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो चीजें पता नहीं क्यों हो रही है, आई डोंट नो। पर कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो वो पढ़े, जरूर बोले। क्योंकि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी कि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपका जो वॉइस बॉक्स तो अच्छा होता ही होता है, ये साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधरती हैं। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सुधरेंगी तो बुद्ध महाराज अपने आप अच्छे फल देने लगेंगे। कुछ लोग बात करते समय बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उन्हें, जैसे अभी मैंने किया, वो था ना, गैप फिलर्स लगाते हैं, यू नो, दैट्स एक्चुअली, वो जो ये जो चीजें हैं ना, इनको कहते हैं गैप फिलर लगाना। बहुत सारे लोग, अगर बहुत ज्यादा अगर आप गैप फिलर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है अपने बुद्ध पर काम करने की। आप ये सोच रहे हैं कि जो मैं बोलूंगा वो गलत ना हो जाए, तो आप रुक रुक कर बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं बिल्कुल। आप अपनी बात को बता दीजिए, ये बात है। या फिर पहले सोच के रखिए कि मुझे ये बोलना है।
और आप बोल दीजिए उसको, बीच में गैप फिलर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो मरकरी आपका स्ट्रांग रहेगा। पहला काम क्या करना है, कोई ना कोई मंत्र जरूर पढ़े। दूसरी बात, अपने आप को कंट्रोल करें कि गैप फिलर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने भी आपको अपने अंदर चेंजेस करने हैं वो व्यवहारिक होने चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल चेंजेस होने चाहिए। हम यहाँ पर इस चैनल पे हम लोग जब भी बात करते हैं, या मैं अपनी क्लासेस में बात करती हूँ, तो मैं सबसे कहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल चेंजेस लाइए अपने अंदर। ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसे कि हम देखिए, आज के समय में हम सभी लोग वर्किंग हैं। हमारे पास समय की थोड़ा कमी तो सभी के पास है। या फिर समय की कमी तो नहीं है, पहले भी 24 ही घंटे होते थे और आज भी 24 ही घंटे होते हैं। लेकिन उन 24 घंटों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? आज हमारा बहुत सारा समय तो सोशल मीडिया पे भी गुजर जाता है। आजकल हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, पहले लोग सोशलाइज होते थे। और जब लोग सोशलाइज होते थे, यानी कि पर्सनली लोग जा जाकर मिलते थे लोगों से, तो बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपने बात को कहना, चीजों को सीखना, लर्निंग करना। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी के पास बहुत सारी लेडीज आती थी, और वो आपस में ही एक दूसरे को बहुत सारी चीजें सिखा देती थी। जैसे माना स्टिचिंग हो गया, या फिर निटिंग हो गया, या फिर कोई और कुकिंग कह दीजिए। अब मम्मियों को जो आता है वही। एक लेडी थी, वो काफी अच्छा केक चॉकलेट बनाती थी, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले की लेडीज को चॉकलेट प्रिपरेशन सिखा दी। तो जब हम सोशलाइज करते हैं तो ये चीजें हमारी इंप्रूव होती है, हमारी इंटेलिजेंस ही बढ़ती है, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी स्किल्स बढ़ती हैं। और स्किल्स का भी कारक जो है वो मरकरी है। आपने देखा होगा, जब हम कोई भी चार्ट बनाते हैं तो हमें कहा जाता है कारक। तो जो 10th हाउस है उसमें सन, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न को कारक बताया गया है 10th हाउस का। तो मरकरी को क्यों बताया 10th हाउस का कारक? क्योंकि स्किल के बिना तो आप प्रोफेशन बनाओगे नहीं। किसी काम को जब आप सीख लोगे तभी तो, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर लोगे तभी तो आप उस काम को प्रोफेशन बनाओगे। ऐसे थोड़ी ना आप प्रोफेशन बना सकते हो किसी काम को। गाड़ी चलाना सीखा होगा तभी तो ड्राइवरी करोगे। कंप्यूटर चलाना सीखा होगा तभी तो, यानी कि स्किल को डेवलप किया होगा तभी तो आप उसको, उस काम को करोगे। कर्म यानी कि 10th हाउस, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है ना? तो यहाँ पर हमें अपने मरकरी को, यानी अपने इंटेलिजेंस को कैसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा, कंट्रोल से, सोशलाइज होकर, नई स्किल्स को डेवलप करके हम अपने मरकरी को स्ट्रांग कर सकते हैं। किसी के चार्ट में हो सकता है कि मरकरी की पोजीशन अच्छी ना हो, लेकिन सेल्फ कंट्रोल एक ऐसा वो है, की है, चाबी है, जिससे हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार आंखें ब्लिंक करने की आदत होती है। उनको आप नोटिस कीजिएगा कि बार बार आंखों को ब्लिंक करते हैं, आदत हो जाती है। रोका जा सकता है। कैसे रोकना चाहिए? कैसे रोक सकते हैं?
उसको रोकने के लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है ना। किसी किसी को फेस को टेढ़ा मेढ़ा करके बात करने की आदत हो जाती है, यानी कि ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन देना जो एक्चुअली इनएप्रोप्रिएट हो। आदत ही हो जाती है लोगों को। किया जा सकता है वो भी ठीक। कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल से। ठीक है। हर तरह की हैबिट, हैबिट का जिम्मेदार मरकरी है। आपको आदत है, आपका बिहेवियर में आ गई है वो बात। तो वो बात बिहेवियर में कैसे आ गई? मरकरी की वजह से आ गई। ठीक है ना। तो आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करके। किसको कंट्रोल करना है? सेल्फ कंट्रोल। ठीक है ना। सेल्फ कंट्रोल से चीजों को ठीक किया जा सकता है। ठीक। कुछ लोगों को बैठकर पैर हिलाने की आदत होती है। ये छोटे छोटे, ये भी बिहेवियर इश्यूज हैं, इसलिए इनको बिहेवियरल इश्यूज हैं ये भी। कि बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप लगातार अपने घुटने, मतलब पैर को हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक बिहेवियरल इशू है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब ध्यान आए तब नहीं करना, नहीं करना, है ना। तो रोका जा सकता है। तो मरकरी का प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है। बहुत सारी चीजों को देखिए, जब तक मेडिकल इशू ना हो जाए तब तक हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। और मरकरी हमारे लिए बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला प्लैनेट है। क्योंकि अगर हम काल पुरुष के चार्ट बनाएं, काल पुरुष के चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मरकरी थर्ड हाउस को और सिक्स्थ हाउस को रूल करता है। हम अपने हॉबीज, कम्युनिकेशन स्किल्स को थर्ड हाउस से देखते हैं। सोशलाइज होना भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम कंपटीशन देखते हैं, रोग ऋण रिपू देखते हैं। अपने शत्रुओं पर विजय हम केवल अपनी बुद्धि से पा सकते हैं। अपनी इंटेलिजेंस से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रोग, ऋण, रिपुओं से संबंधित, रिपु कौन? एनिमी। इनके लिए हम जो अपने मरकरी को अगर स्ट्रांग रखें तो ये अच्छा काम करते हैं। समझदार होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।